हाय गाइस, शाम के 5 बज गए हैं। इनफैक्ट 5:30 बज गए हैं। सारी वेडिंग फेस्टिविटीज़ ख़त्म हो गई। अब मैंने फाइनली इतने दिन बाद जीन्स टॉप पहना है एंड अब हम चेकआउट कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू कन्याकुमारी टुडे। तो हम बेसिकली अभी यहाँ से ट्रेन में जाने वाले हैं और फिर वहाँ से लेट्स सी विल आइदर गो टू कन्याकुमारी टुमारो या फिर आज ही शिफ्ट हो जाएंगे और फिर कल घूमेंगे फिरेंगे और फिर घर जाएंगे। हम पहुंच गए हैं तिरुनावेली जंक्शन रेलवे स्टेशन, जहां से हमारी ट्रेन है। गाइस, तो अभी मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ और हम जा रहे हैं नागरकोइल, जो कि कन्याकुमारी का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। ट्रेन ये हमारी नहीं है पर इसी प्लेटफॉर्म पे आएगी हमारी ट्रेन। और मैं लिटरली आज से पहले 12 साल पहले गई थी ट्रेन से, जब मैं स्कूल में थी 8th या 9th में। एंड तब भी हम केरला ही गए थे, मतलब साउथ इंडिया गए थे। आई वेंट टू ऊटी, मैसूर वाला ट्रिप जो था, तो ऊटी गए थे ट्रेन से, 2 दिन लगे थे। उसके बाद मैं अब बैठी हूँ ट्रेन में। तो गाइज़, ये हमारी ट्रेन आ गई। हमारा बोगी B2 में है, ये हमारा बॉक्स है। लेट्स गो। गाइज़, तो हम ट्रेन में बैठ गए हैं। हमें ये जैसे केबिन खाली मिल गया, तो हम अपनी सीट की जगह छोड़ के ये यहाँ पे बैठ गए हैं बिकॉज हमारी दोनों की अपर बर्थ थी। खत्म होने वाली ट्रेन, इसके बाद हमारा थर्ड लास्ट स्टेशन है। इसके बाद लास्ट स्टेशन पे हमें उतरना है, सो लाइक 1 स्टेशन छोड़ के बीच में। This is Nagarcoil Express coming from Hyderabad, Kacheguda, and we have booked 2nd tier AC. Yeah. हेलो गाइस, तो हम नागरकोइल जंक्शन पहुंच गए हैं। अब यहाँ से कन्याकुमारी की ट्रेन वुड बी अनदर 30 मिनट्स। लेट्स सी हमें ट्रेन मिलेगी या नहीं, वरना हम आज रात को नागरकोइल ही स्टे करेंगे और फिर जाएंगे कल सुबह कन्याकुमारी और घूम के फिर उसके बाद फ्लाइट बैक होम। और ये पीछे हमारी ट्रेन है जिसमें से हम उतरे हैं अभी। सही था, काफ़ी छोटी जर्नी थी तो फिर उसे पता नहीं चला, बस जल्दी से शुरू हुई जल्दी से ख़त्म हो गई। बीच में हमने स्नैक्स खाए और फिर इतने में आ ही गया स्टेशन। तो अब हम लोग नागरकोइल जंक्शन रेलवे स्टेशन से ऑटो में बैठ के कन्याकुमारी जा रहे हैं। आधे घंटे का रास्ता है ऑटो से। गाइस, तो हमने होटल में चेक इन कर लिया और अब हम डिनर के लिए जा रहे हैं। एक जैम रेस्टोरेंट है जिसकी काफ़ी अच्छी रेटिंग थी गूगल पे। सो वहाँ पे चाइनीज़ खाना मिलता है और नॉर्थ इंडियन खाना मिलता है और भी बहुत कुछ मिलता है, बट आई एम इंटरेस्टेड इन दिस टू, सो लेट्स गो। खाना आना शुरू हो गया है। राहुल ने चिकन टिक्का मंगवाया है क्योंकि चिकन में सिर्फ इनके पास यही बचा था, बाकी सब कुछ आउट ऑफ स्टॉक हो गया। इतना फेमस जगह है ये कि सब मतलब शॉर्मा और क्या तंदूरी चिकन एवरीथिंग गॉट सोल्ड आउट। एंड ये मेरा फ्रेश लाइम मिंट, पाइनएप्पल मिंट लाइम है। अच्छा, चोरी हो गया। पहले टेस्ट करना, चेक करना पड़ता है, कुछ उसमें दिक्कत ना मिला हुआ ना हो, भोग लगाना पड़ता है। गाइस, खाना खा लिया है हमने, बहुत सारा खाना खा लिया, थोड़ा बहुत बच भी गया बट इट्स ओके, बहुत थोड़ा ही बचा है। एंड दिस इज़ माय फलूदा। यहाँ पे फलूदा तो अपेरेंटली बहुत फेमस है क्योंकि मैंने हर शॉप के मेन्यू में देखा है। सो लेट्स टेस्ट। The next morning. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम हैं कन्याकुमारी में, जो है टिप ऑफ साउथ इंडिया, बेसिकली इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट कन्याकुमारी। तो हम घूमने जा रहे हैं। यहाँ पे विवेकानंद मेमोरियल स्टैचू है जो फेमस है। तो यहाँ पे 2 टाइप की टिकट्स मिलती है, उसमें ना हमें फेरी में बैठ के जाना पड़ता है। तो देयर आर 2 टिकट्स फेरी की। एक नॉर्मल टिकट 75 रुपीज़ की, बट उसमें लिटरली 2-4 किलोमीटर लंबी लाइन है। और 2-4 तो नहीं चला है, ओवर 1 किलोमीटर लंबी लाइन है। एंड सेकंड स्पेशल टिकट जिसमें डायरेक्ट एंट्री होती है, वो 300 रुपये की है। तो प्राइस डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन लाइन इतनी ज़्यादा है कि हम स्पेशल टिकट वाले में आए हैं। तो यहाँ पे हमसे आगे बस लाइक 8-10 लोग होंगे वर्सेस दूसरी वो वाली जो लाइनें मेन रोड से आ रही है। तो ये है वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल जहाँ हम जा रहे हैं। और वो बीच में जो ब्रिज दिख रहा है ना, वो बेसिकली नीचे उसके ग्लास लगा हुआ है। ये नया बना है बिकॉज व्हेन आई केम लाइक 12-13 ईयर्स अगो, तब तो ये नहीं था, तब सिर्फ वो रॉक मेमोरियल था। तो अभी हम फेरी में बैठ के जाएंगे वहाँ पे उसके पास में, और फिर वो मंदिर भी घूम के आएंगे और मेमोरियल घूम के आएंगे। अभी 10 बज गए हैं, हमारी 1:30 बजे की वापस की ट्रेन है, तो 12-12:30 बजे तक वी हैव टू कम बैक। तो अब हम ये फेरी बोर्ड करने जा रहे हैं। मतलब इस स्पेशल टिकट वाली लाइन में भी थोड़ा टाइम ही लग गया। हम आधे घंटे से तो खड़े ही थे एटलीस्ट लाइन में। तो आई कांट इमेजिन जनरल टिकट वाले तो भाई 2-4 घंटों से खड़े होंगे आई थिंक। फाइनली दिस इज़ द फेरी दैट वी आर गोइंग टू बोर्ड। और यहाँ पे ऐसे लेडीज़ की और मेंस की अलग अलग लाइन्स, आई डोंट गेट द पॉइंट बट ओके।
एंड यहाँ पे लाइफ जैकेट पहन के बैठना होता है बोट में। तो हम लोगों ने फेरी बोट कर दिया। ओ माय गॉड, दिस इज़ अ टोटल मेस। इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे और कोई सीट वीट नहीं है, सब बहुत ही मेसी है, बहुत केओटिक है। वेरी वेरी बैड एक्सपीरियंस। सब धक्के मक्के मार के एकदम घुसे जा रहे हैं, एकदम पता नहीं कैसे लोग आए हैं। तो यहाँ पे 30 रुपीज़ के एंट्री चार्ज लगे हैं दोनों के। एंड देन ये मेमोरियल है, फिर ये ग्लास ब्रिज क्रॉस करके वो विवेकानंद स्टैचू है एंड यहाँ पे ये मंदिर है। तो चलो घूमते हैं अब। ये जो हमने अभी अंदर देखा ये था विवेकानंद मेमोरियल। स्वामी विवेकानंद मेडिटेट करते हैं यहाँ पे मेमोरियल है और अंदर फोटोग्राफी और बोलना अलाउड नहीं था इसलिए ना। अब ये नीचे आके मेडिटेशन हॉल है, यहाँ पे मेडिटेशन कर सकते हैं। चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड क्योंकि वो चुप नहीं रह सकते। अब हम देखते जाएं श्री पद मंडपम, विच इज़ दिस वन। अब हम आ गए ग्लास ब्रिज पे, लेकिन यहाँ पे अच्छा दिस पार्ट वाज नेवर सपोज्ड टू बी ग्लास। अब ग्लास ब्रिज क्रॉस करके हम जा रहे हैं थिरुवल्लुवर स्टैचू, वो जो विवेकानंद स्टैचू रॉक में वो मैं दिख रहा था ऊपर से। एंड ये है थिरुवल्लुवर स्टैचू। ये इतना लंबा है, कांट इवन कैप्चर इट इन द वीडियो प्रॉपरली। फेस दिख ही नहीं रहा है यहाँ नीचे से। These are the motivational quotes written inside the statue complex. 130 quotes लिखे हैं। 130 quotes total. तो गाइस वो जो मंदिर दिख रहा है आपको, उस मंदिर के पीछे से जो रास्ता जा रहा है वहाँ है त्रिवेणी संगम। यहाँ संगम का मतलब है कि 3 ओशियन, इंडियन ओशियन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल जहाँ हम खड़े हैं, उन तीनों का मीटिंग पॉइंट है वहाँ पे। ऐसे डिफरेंट कलर शेड्स दिखती हैं तो बड़ा इजीली स्पॉट हो जाता है। तो अभी तो बेसिकली हमें रिटर्न ट्रेन है, तो देखते हैं वहाँ पे हम जा पाएंगे नहीं, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 11। इफ़ पॉसिबल देन वील गो देयर एंड शो यू द 3 कलर्ड ओशंस। अगर कैमरा में अलग अलग कलर्स दिखेंगे तो आई डोंट नो कितना डिफरेंट होगा। अब हम लोग वापस जा रहे हैं फेरी में बैठ के, और वापस जाते टाइम तो जल्दी ही नंबर आ गया, मतलब देयर इज़ नॉट अ वेरी बिग क्यू। हम वेटिंग फॉर बच्चों की चिल्लाओगे, जब ये तो बोर्ड शुरू हो रही है तो बच्चे चिल्ला रहे हैं। So guys, it seems like we did have some time, क्योंकि वापस की शटल फेरी हमें काफ़ी जल्दी मिल गई। तो फिर अब हम आ गए कन्याकुमारी टेम्पल त्रिवेणी संगम देखने के लिए। ये मेरे पीछे ये टेम्पल है,
और इस साइड है वो विवेकानंद मेमोरियल जो हम अभी देख के आए। अब हम लेट्स गो टू त्रिवेणी संगम। गाइस ये सुनामी मेमोरियल पार्क, जो एक डेवास्टेटिंग सुनामी आई थी नवंबर चेन्नई पूरा काफ़ी नुकसान हुआ था, ये उसके लिए है। अब हम आ गए हैं अपना त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम जो रेड फ्लैग दिख रहा है वो है संगम पॉइंट। यहाँ 3 ओशन मिल रहे हैं बेसिकली। लेट्स सी कलर दिखते हैं कि नहीं मुझे। गाइस ये है त्रिवेणी संगम। अभी कैमरा में तो 3 शेड्स नहीं दिख रहे, थोड़े हाइट पे होते हम तो शायद दिख रहे होते हैं 3 शेड्स। अभी तो सब ब्लू ही दिख रहा है। ये लोग नहा भी रहे हैं यहाँ पे। छोटा सा ही नाम मात्र सा बीच है एक यहाँ पे। मुझे लगता है जैसे नॉर्थ में त्रिवेणी संगम का ऐसे रिलीजियस सिग्निफिकेंस होता है, यहाँ भी होता होगा, इसलिए ऐसे छोटे से एरिया में घाट्स टाइप का बना रखा है और लोग नहा रहे हैं क्योंकि ऐसे स्टेयर्स हैं, यहाँ भी है। ये आपकी व्लॉगर अनुषी। तो हम नागरकोइल रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं और ये वाला इतना बड़ा स्टेशन नहीं है, छोटा सा ही है। तो यहाँ पे ऐसे कुछ लिफ्ट एस्केलेटर्स नहीं है जैसे जंक्शन वाले पे थी। तो बेचारे राहुल को सूटकेसेस उठा के ले जाने पड़ रहे हैं। और ये शायद अंकल की ट्रेन आ गई है इसलिए अंकल ऐसे भाग भाग के जा रहे हैं। तो हमने ट्रेन बोर्ड कर ली है और 2 घंटे में हम पहुँच जाएंगे त्रिवेंद्रम। एंड हमारी ये AC चेयर कार वाली ऐसी ट्रेन है, सीटिंग वाली रिक्लाइनर चेयर्स हैं। गाइस तो अब हम लंच के लिए साउथ इंडिया के मैकडोनल्ड्स में आ गए हैं जो मुझे बहुत पसंद है। मैं दिल्ली में कभी मैकडी नहीं खाती, बट साउथ इंडिया का मेन्यू कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, विच इज़ आई ऑलवेज ईट मैकडी। सो आई गॉट दिस बर्गर चीज़ बर्गर जो दिल्ली में नहीं मिलता, हेज़लनट कोल्ड कॉफ़ी जो अगेन दिल्ली में नहीं मिलती। एंड इन्होंने फ्राइज़ के साथ पीरी पीरी मसाला फ्री दिया है जो दिल्ली में नहीं मिलता। यस गाइस अभी हम त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पे हैं जहाँ से हमारी फ़्लाइट बैक टू दिल्ली एंड लिटरली एवरीथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग। सो बेसिकली सबसे पहले हमारी फ़्लाइट टर्मिनल 1 से थी, बट वी वेंट टू टर्मिनल 2 इंस्टेड। और वो भी एकदम कट टू कट टाइम पे हमें पता चला और फिर इतनी मुश्किल से 4 टाइम्स प्राइस का ऑटो करके हम किसी तरह टर्मिनल 1 पहुँचे जहाँ से हमारी फ़्लाइट है। बट लाइक एवरीथिंग गॉट सॉर्टेड, वी गॉट बोर्डिंग पास एंड एवरीथिंग। बट नाउ वी आर गेटिंग टू नो वी माइट नॉट इवन गेट द फ्लाइट बिकॉज कोई और पैसेंजर आ गया है। तो शायद हमें जंप सीट मिल जाए या शायद कुछ भी ना मिले। लेट्स सी क्या होगा, सब कुछ गलत हो रहा है। गाइस हमें डराने की स्ट्रैटेजी थी पूरी, जस्ट किडिंग। हमें अपनी ओरिजिनल सीट्स मिल गई हैं, सो एवरीथिंग इज़ नॉर्मल नाउ। हम घर जा रहे हैं। ओके सो दिस इज़ द एंड ऑफ केरला, नहीं नॉट केरला, सॉरी, तमिलनाडु साउथ इंडियन वेडिंग ट्रिप। ओके बाय।